आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फूल पत्ती की क्लास को आगे, और हम पढ़ते हैं फूल पत्ती वाली क्लास के और आगे के 400 से ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। मैरी लीबॉन क्रिकेट क्लब ने भारतीय क्रिकेट को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। किस किस को? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज को मैरी लीबॉन क्रिकेट क्लब ने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त कर दी है। ये 3 लोगों को, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज। स्काई रूट एयरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक्स इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? धवन सेकेंड। तो ये जो क्रायोजेनिक्स इंजन का परीक्षण किया गया है स्काई रूट एयरोस्पेस ने, वो धवन सेकेंड का है। धवन सेकेंड नाम से किया गया है। गांधी रियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बाबेले। तो पीयूष बाबेले गांधी रियासत और संप्रदाय के लेखक हैं। उसके बाद बात करें एयर काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली का स्थान 9वां है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन असम में किया गया। तो प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर गज उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? असम में किया गया। कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई? हरियाणा में। तो कृषि और बागवानी फसलों के लिए दृश्य योजना हमारी हरियाणा में स्टार्ट की गई। निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना प्रारंभ की? तो ये बहरीन है जिसने नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना की स्थापना स्टार्ट किया है और उसका नाम है बहरीन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में किया जा रहा है। तो ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी अंतरिक्ष स्पेस यानी कि PIO यानी पायोनियर ने अपना पहला तियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। यह किस देश से संबंधित है? यह किस देश से संबंधित है? तो चाइना ने स्टार्ट किया है, नाम से ही क्लियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया? नई दिल्ली में। तो आपदा प्रबंधन के लिए जो गठबंधन मुख्यालय है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। वर्ष 2023 टाइम्स 100 रीडर्स पोल की विजेता कौन है? शाहरुख खान। विजेता कौन है? शाहरुख खान। तो टाइम्स 100 रीडर पोल का विजेता शाहरुख खान है। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारित फॉर्मूले को मंजूरी किस समिति की सिफारिश पे की है? तो क्रीट पारिख समिति की है। अब जैसे भी हुई हो, हमें तो सिलेंडर के दाम से मतलब है। तो ये है क्रीट पारिख समिति। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? खगीसो रबाडा। तो IPL में कगिसो रबाडा, जो कि आपको पता है साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं कगिसो रबाडा, इनमें 100 विकेट सबसे तेज लिए हैं IPL में। दिवंगत हुई उत्तरा बायोकर का संबंध किस क्षेत्र से है? अभिनय से। तो जो अभी दिवंगत हुई हैं उनका जो है अभिनय से संबंधित है। DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? IIT हैदराबाद में किया है। DRDO ने अभी अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DRDO का। तो ये कहाँ पे किया है? अभी किया है इन्होंने IIT हैदराबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेलकम आदिसेसियो पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? उत्सा पटनायक को मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार दिया गया है। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन से। आप लोग जानते ही होंगे इस प्लेयर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है मुथैया मुरलीधरन। चर्चा में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तरामेरूर वेरी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से। ये तमिलनाडु में मिला है, अभी तमिलनाडु में। तो ये क्या नाम है इसका? उत्तरामेरूर। तेज जेट्टी विकास परियोजना कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। तेज जेट्टी, बेट्टी नहीं है, याद रखना, तेज जेट्टी है।
भारतीय उद्यान परिसंघ यानी कि CII द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। तो डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन 2023 में गोवा में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हेल्थ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। विज्ञान प्रौद्योगिकी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये नई दिल्ली में किया है। थाबे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में थाबे महोत्सव। विजडम क्रिकेटर्स अलनेक ने 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित किसको किया? ये महिला क्रिकेटर हैं, हरमनप्रीत कौर हैं। और अगला है भारत का महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। देखिए तो महर्षि ये किसी मुनि का नाम है। महर्षि मतलब मुनियों के नाम होते हैं और उनने ये बाजरा को शामिल कर दिया है। बाजरा संबंधित है महर्षि से। वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन है? सर्वाधिक फोन पे। तो आप सभी जानते हैं फोन पे को सभी लोग सर्वाधिक पसंद करते हैं। किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसानों से रिलेटेड है, इसलिए इसका आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? आदिवासी उत्पादों के विपणन में लॉजिस्टिक विकास के लिए BTPNER योजना स्टार्ट की गई। BTPNER मणिपुर में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत। तो ये तो सभी को पता है, जानने की कोई जरूरत नहीं है। पहले चाइना था, अभी ये जो रिपोर्ट मिली है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023, उसमें भारत अब सबसे आगे हो जाएगा। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। याद रखना जल बजट, आप ये मत सोचना ये राजस्थान का है, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। ये कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अगला, विश्व का दूसरा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहां खोजा गया? मैक्सिको में। ब्लू होल कहां पर? मैक्सिको में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर GDP का कितना % व्यय करती है? मात्र 1.35। इसीलिए तो इंडिया का स्वास्थ्य नीचे है। तो आप लोग इस पर अपनी राय दीजिए। अमेरिका में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में CSR श्रेणी में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो PGCIL है। PGCIL को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, नासकॉम ने चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया? अनंत माहेश्वरी को। कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? चेन्नई मेट्रो को दिया गया ग्लोबल आपका सिल्वर अवार्ड। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिपब्लिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण बाघुल। तो नारायण बाघुल हैं ये रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक। 12 वर्ष के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलू कुंभ का आयोजन, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंभ से रिलेटेड है। ये कहाँ में आयोजन होना है? वाराणसी में। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹रुपया स्वीकार करने वाला पहली बीमा कंपनी कौन सी है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो ये ₹रुपया को अब मान्यता दे दी है इसने, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। बिग कैच अप पहल यानी कि प्रेट पहल PRET प्रेट पहल किसने प्रारंभ की? WHO ने। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO की पहल है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। पहले आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन सिंगापुर में हुआ है। AIME 2023 का आयोजन सिंगापुर में हुआ। यूरोप की रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना? भारत। रिफाइंड ईंधन की पूर्ति कौन कर रहा है? भारत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप को रिफाइंड ईंधन। ब्रीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी की? यूनिसेफ ने जारी की अभी, ब्रीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड। इसके बाद है लीप जिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया?
मारिया स्टेपानोवा को, मारिया स्टेपानोवा को। वर्ष 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? 162वीं। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी थे उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। तो ये ही ला सकता है क्योंकि केरल में जनसंख्या वो जो आपकी साक्षरता है वो काफी अच्छी है। तो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला केरल है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म, नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? तो ये भारत है भाई साहब। ये बहुत ही गलत चीज है लेकिन जो है सो है। अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने की सहमति मिली? सीरिया को बहाल करने की सहमति मिल चुकी है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? विस्तारा एयरलाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसने अभी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट के गोल थे उनको अपनाते हुए ये किया है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ हुआ? हैदराबाद में। हरे कृष्णा हेरिटेज का शिलान्यास हैदराबाद में हुआ। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ में हुई? उत्तर प्रदेश। यूपी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो अपनी कॉपी में। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ में प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश में। किरण रिजिजू ने टैगिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। इस भाषा का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। भारत में किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? थाईलैंड। तो थाईलैंड में किया है ये। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चीन ने किस देश के राजनयिक को परसाना नॉट ग्राटा घोषित किया? कनाडा। तो ये चीन ने घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस घोषित कर चुके हैं? तो ये है भैया तेलंगाना। ODF का मतलब जानते हो? खुले में सोच ना करने वाले। तो ये ODF वाले हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ODF फ्री रहने वाला तेलंगाना है। थैलीसीमिया बल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार कब आरंभ किया गया था? 2017 में थैलीसीमिया का ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को किस राज्य ने लॉन्च किया? तेलंगाना ने किया स्टेट रोबोटिक्स को। चलने के अधिकार को लागू करने वाला कौन सा राज्य है? पंजाब। भाई साहब ये चलने के अधिकार को लागू कर दिया पंजाब ने, चलने का अधिकार दे दिया आपको, आप चल सकते हैं। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ इज द फॉर्मेड का विमोचन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान कौन है? बांग्लादेश है IOC का मेजबान। महासागरीय जो सम्मेलन है उसमें IOC का मेजबान कौन है? बांग्लादेश है। अगला चलते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पोषण की पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? स्मृति ईरानी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके पोषण आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये स्मृति ईरानी जी ने स्टार्ट किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। द रेस टू नेट जीरो एक्सिलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसने जारी किया? यूनिसेफ ने किया है? नहीं, UNES कैप ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण अनुच्छेद के तहत किया है। तो ये 339 AA के तहत किया है, IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये दिल्ली का मामला है हाल ही में, तो ये अनुच्छेद आपको पॉलिटी से रिलेटेड याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्को बुसू स्टार्टअप चैंपियन में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 10 पदक जीते। भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में।
ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ट्विटर का नया सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये ट्विटर वाले ने तो नाम ही इतना कर्रा चेंज किया है कि आपको पता ही चलेगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला यूरोपीय का देश पुर्तगाल हो गया। भाई साहब खुद मरो, जिसको मरना है मर जाओ। इच्छा मृत्यु की जो कानून है वो यूरोप ने पारित कर दिया है, भारत में ये लागू क्यों नहीं होता है आप बताइए। सीबीआई ने निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया है? सीबीआई ने प्रवीण सूद को किया है। सीबीआई ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलवाहन मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सुधार श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया? कोच्चि बंदरगाह को ये मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड। यूपी का भाई है तो इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट कार्यक्रम उत्तराखंड। ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत तालिका में कौन से स्थान पर है? चौथे नंबर। भाई साहब मुक्का अच्छे से नहीं मारा भारत ने, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कैसे नंबर पे मार पाया? चौथे नंबर पे मुक्का लगा पाया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वैसे तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये काफी ज्यादा हो जाएगा। स्वानसी विश्वविद्यालय डाइलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता ओरिजे डेफे कांड का संबंध किससे है? नाइजीरिया से है। नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर क्रूजर बैल्यून कहां लॉन्च किया? न्यूजीलैंड में ये लॉन्च किया है। बैंकों में दावा नहीं की गई जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसने प्रारंभ किया? आरबीआई ने। 100 दिन 100 भुगतान किसने किया? आरबीआई ने। एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम विश्व की सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? भोपाल। अच्छा, मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ भूपेंद्र यादव ने किया है, और ये कौन है आपको बताना है। कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित विवरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश ने। हिम डेटा से हिमाचल प्रदेश। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये है बिस्पला प्रवीण कौन है? 82वें ग्रैंड मास्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड मास्टर से आते हैं क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हम आपको फूल पत्ती वाली क्लास की ये जो बुक पढ़ा रहे हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की बुक के बारे में पढ़ा रहे हैं। उसके जो क्वेश्चन हैं ये कुमार गौरव सर के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, और आपको काफी मजा भी आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को पढ़ के, क्योंकि ये हमारे प्रिय कुमार गौरव सर ने बनाए हैं, हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान में बाकू आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान है? दूसरा। तो अजरबैजान में ये बाकू में आयोजित थी, इसमें किसना दूसरा नंबर है। सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को किस खेल से समाप्त किया गया है? क्रिकेट से। भाई साहब ये बहुत अभी मामला रहा है क्रिकेट में, तो आप ये याद रखना, सॉफ्ट सिग्नल कहां से? क्रिकेट से। एप्पल ने आईफोन 15 के निर्माण के लिए पहली बार भारत की किस स्थानीय कंपनी को दिया? टाटा कंपनी। टाटा जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो टाटा कंपनी को क्या दिया? आईफोन 15 निर्माण करने की मंजूरी दी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए UTSAH पोर्टल यानी कि पॉप पोर्टल को किसने लॉन्च किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। तो पॉप पोर्टल को किसने किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्व एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? भगवान भरोसे। भाई साहब क्या फिल्म है, भगवान भरोसे को दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? भगवान भरोसे। केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? संचार साथी पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संचार साथी पोर्टल। दिवंगत हुए डोएल ब्रुसन का संबंध किससे है? पोकर से। पोकर से। भाई साहब ये पोकरर थे। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? केरल है। मनरेगा के श्रमिकों के लिए
कल्याण कोष को गठित करने वाला केरल है। चिट फंड कारोबारी का बेहतर नियमन सुनिश्चित करने के लिए ई चिट्स ऐप किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। ई चिट्स ऐप किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान लगाया है? 6.7%। 6.7% अनुमान लगाया है भारतीय जीडीपी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे से संबंधित है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर अवार्ड से किसको दिया गया? एन चंद्रशेखरन को। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में भी एक को दिया था, आपको याद करना है और बताना है कि कौन सा है वो। श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियन कहां पे उपस्थित दर्ज किए गए? इनकी उपस्थिति हिंद महासागर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पे कौन आए? सिद्धरमैया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के लिए सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल लागू किया? विज्ञान वैभव पोर्टल। भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रण करने के लिए 82 मिलियन डॉलर का ऋण किसने दिया? विश्व बैंक ने। जूनोटिक रोगों को नियंत्रण करने के लिए, अब भैया रोगों के लिए, और वो भी जूनोटिक रोगों के लिए कौन दे रहा है? विश्व बैंक लोन दे रहा है, तो आप लोग भी ले लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? चक्रवात प्रभावित ऑपरेशन करुणा। देख लीजिए भैया, ऑपरेशन करुणा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये तो भारत के अंदर चलाया गया ऑपरेशन है। आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है? 2000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर समाप्त करने की घोषणा कर दी है भाई साहब। एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों को, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन ध्वस्त। समझ ही सकते हैं, नाम से ही पता होगा। कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय ने सीपेस को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया? निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने के लिए। सीपेस ने जो काम शुरू किया है बहुत ही अच्छा है। 1 जुलाई 2023 से भारत के अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना % टीसीएस लगाने की घोषणा की है? 20% टीसीएस लगेगा भाई साहब। सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहां स्टार्ट की गई? झारखंड में ही हो सकती है ग्राम गाड़ी। सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहां विकसित किए गए? असम में धार्मिक पर्यटन विकसित किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कौन स्टार्ट कर रहा है? सीखो और कमाओ भाई साहब अपने कौन कर सकते हैं? मध्य प्रदेश वाले। सीखो और कमाओ योजना किसने स्टार्ट की? मध्य प्रदेश वालों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में हुआ। 49वें G7 की बैठक में मोदी जी गए थे, आपको पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आप लोगों को वैसे ही पता रहता है, इतनी सारी चीजें तो आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। अच्छा, जनरेटिव ईआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने स्टार्ट किया? इन्फोसिस ने स्टार्ट किया टोपाज को। एनपीसीएस ने चीता परियोजना को देख रेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? राजेश गोपाल की एक समिति थी जिसमें यह गठन किया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहां में आयोजित किया? मुंबई में यह आयोजन किया है। रेसेप तैयब यानी वर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने? अर्दोगन है ये, अर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति बने। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तुर्की का नाम चेंज हुआ था। वार्षिक खीर भवानी मेला कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। भाई साहब खीर भवानी, खीर बट्टी होगी। अच्छा, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विजय दंडा। आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग है, आपको पता ही होगा। 2 टीमों के बीच में हुआ था और उसमें से एक जीती थी। मां घर आवास योजना किसने प्रारंभ की? उड़ीसा ही कर सकता है। मां घर है, देख लो। टर्बो यूपीआई फिनटेक यूनिफॉर्म लॉन्च किसने किया? रेजर पे ने। अच्छा, इसके बाद है एडगर रिक्वेक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने? तो लातविया। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं लातविया के, जिनका नाम क्या है? रेकेविक्स। तो रिंकेविक्स भी कह सकते हैं। और
वैश्विक ब्रांड असल्टेंसी या नहीं कंसल्टेंसी है, सॉरी फॉर दैट, इंटर ब्रांड का बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? टीसीएस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन है? भारत। जो भारत विजेता होगी वो तो इंपॉर्टेंट होना ही वाला है। ओमान में ये आयोजित प्रतियोगिता थी और इसका विजेता कौन है? भारत है। सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अमरेंदु प्रकाश। नाटो सदस्यों देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहां में किया गया? तो ये फिनलैंड में किया गया है। आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज का फिनलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा आएगा, लेकिन आप लोग गौरव सर से तो प्रेरित होंगे ही, तो वो बोल देते हैं छाप लो। अब मैं तो नहीं बोल पाऊंगा छाप लो, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है नहीं। बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। मेन इंपॉर्टेंट है कि ये पोषण पोया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? त्रिनिदाद और टोबैगो या टोबैगो, ठीक है। चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? गुजरात में है भैया ये खटिया गांव, जूना खटिया गांव चर्चा में रहा ये। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INS2 का दूसरा सत्र कहां आयोजित किया? फ्रांस में INS2 का। हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट धारा 124A के तहत देशद्रोह को प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई? 279B क्या थी? रिपोर्ट थी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। गाजियाबाद में कर दिया। यूपी के लिए भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर में। पहली हैंडबॉल लीग याद रखना। बेकासी विसाकस उत्सव का आयोजन कहां हुआ? तमिलनाडु में हुआ। बैसाखी विसाकस का। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनों को टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी किस देश से संबंधित है? फ्रांस को दे दिया भैया हमने। 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाएंगे अब हम, और पता ही है बनाने वाला कौन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया गया? नई दिल्ली में ही होगा। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का किया? अजय लांबा करेंगे अध्यक्षता। काय के लिए? जो मणिपुर में हिंसा हुई थी अभी हाल ही में, आपको पता होगा, उस हिंसा की जो जांच होगी उसकी जांच का मुख्य कौन होगा? अजय लांबा। टाटा समूह की अग्रताप एनर्जी स्टोरेज रेगुलेशन ने किस राज्य को थीलियम ईवी बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? गुजरात ही कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है? IIT मद्रास को। चर्चा में रहा 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास के 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज। बाला पुराना कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो बाला पुराना किला कहां है? नई दिल्ली में है। 2500 सालों से ये चर्चा में है। अच्छा, CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहां हुआ? जम्मू कश्मीर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन। भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया? तो अग्नि फर्स्ट का किया है। भारत ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि फर्स्ट वाला, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया? मालदीव की सेना के साथ एकता अभ्यास को प्रारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो यह है सूरीनाम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्या मिला है? सर्वोच्च सम्मान मिला है। भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत
MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई, तो यह है श्रीलंका जहां से पहली क्रूज सेवा स्टार्ट की गई। वित्तीय समावेशन के लिए अति दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला कौन है? RBI है। क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का महाराष्ट्र में। के फोन परियोजना कहां स्टार्ट की गई? केरल में। कैसे केरल, कैसे के फोन। दिवंगत हुए सर्वजीत सिंह पटेल का संबंध किससे है? अभिनय से है, सर्वजीत पटेल। चर्चा में रहा नोवा कखोवका बांध कहां से है? यूक्रेन में है ये भैया, नोवा कखोवका बांध, नोवा कखोवका। अच्छा, वाह अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की? यूएनओ। बीटो मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया? स्पेस एक्स ने किया। एसबीआई ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया बेंगलुरु से, एसबीआई ने। चर्चा में रहा वर्णास्त्र का संबंध किससे है? हैवी बैट टॉर्पीडो से। तो वर्णास्त्र याद रखना, वर्णास्त्र ये भैया देवी देवताओं से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी वेट ये टॉर्पीडो है। ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो बेंगलुरु सबसे प्रदूषित है। ग्रीन पीस इंडिया स्पेयर एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सोचते नहीं है ऐसा होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहां में किया गया? दिल्ली में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? नितिन अग्रवाल को। नितिन अग्रवाल को क्या किया गया? बीएसएफ के महानिदेशक पद पर। माई गॉव इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पद पर कौन है? भारत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माई गॉव इंडिया के डेटा के अनुसार। फीफा U20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन है? इटली है। भारत में ईवी उद्योग के लिए इवोल्व मिशन किसने स्टार्ट किया? सिडबी ने किया इवोल्व मिशन। तो सिडबी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको मिला? तेलंगाना को मिला ग्रीन एप्पल अवार्ड। कृषि महोत्सव यानी रज का आयोजन, ये कृषि से रिलेटेड है। रज पर्व का आयोजन उड़ीसा में होता है, तो ये उड़ीसा में किया गया। भारत के किस शहर में 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? कोच्चि में। हेमली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन HNWI के मुताबिक इस वर्ष किस देश में सर्वाधिक मिलियनियर पलायन होगा? चीन का। INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो ने भारत में प्रतिनिधित्व किया है? इंडोनेशिया ने। भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने खर्च खाता लॉन्च किया है। ये खर्च करने को कुछ पैसा देगा। तो इसमें हम लोगों ने 200 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है इस क्लास में, और पहली क्लास में हमने 400 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो 600 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 क्लास में। आखिरी क्लास में भी हम 400 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारे 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है बताना कमेंट में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।